क्या आईएनडीआईए को घमंडिया साबित करके बीजेपी ने बढ़त बनाने का प्रयास सफलतापूर्वक कर लिया है? इंडिया कहने से बचने का दाव बीजेपी ने अगर निकाला है तो वो कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी ने आईएनडीआईए नाम को चुनौती की तरह लिया है। विपक्षी दलों ने जब से अपने गठबंधन को आईएनडीआईए का नाम दिया है, बीजेपी थोड़ी सी परेशान जरूर हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस नाम का विरोध कैसे करे, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाते रहे। बीजेपी के नेता इंडिया यानी आईएनडीआईए शब्द का उपयोग करने से लगातार बचते भी दिखाई पड़े। एक तय रणनीति के अनुसार बीजेपी के नेता विपक्षी दलों के गठबंधन को कभी भी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए का नाम दे रहे हैं। कभी भी उन्होंने इंडिया नहीं कहा, आईएनडीआईए की बात नहीं की। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के नाम का असर समाप्त करने के लिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई ये सबसे जोड़ दिया था। लेकिन इन पूरे हमलों का असर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ा जो विपक्ष के गठबंधन के नाम से पैदा हो रहा है। इन पूरे हमलों पर विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया यानी जिसे आईएनडीआईए का नाम दिया गया था, वो भारी पड़ता दिखता रहा। यही कारण है कि बीजेपी अभी भी अपने जो विकल्प है वो तलाश करती हुई दिखाई पड़ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडिया करार दिया। बीजेपी सूत्रों के अनुसार सांसदों की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडिया कहने का सुझाव दिया। उनका इशारा है कि विपक्षी दलों की एकता का मूल आधार राजनीतिक और पारिवारिक स्वार्थ है। उनके गठबंधन में भी आपसी मतभेद खुलकर सामने आए। बीजेपी को इस स्थिति का लाभ उठाते हुए विपक्षी दलों की राजनीति पर हमला करना चाहिए, ये तैयारी थी। सहज देशी भाषा का जो शब्द निकला या अभी यूं कह लीजिए कि चल रहा है, वो है घमंडिया। घमंडिया अपने मूल रूप में पहले से लोगों की जुबान पर है और आपसी बोलचाल में भी एक दूसरे को लोग कह देते हैं। शायद इसलिए बीजेपी ने इसे बढ़ चढ़कर अपने एक एजेंडा, एक रणनीति के तहत इसको सामने रखा है। कहा यह जा रहा है कि ये शब्द न केवल लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा बल्कि ये आईएनडीआईए के उस असर को भी कमजोर कर पाएगा जो विपक्षी दलों की एकता के बाद उत्पन्न हुई है। लेकिन ये विपक्ष के इंडिया शब्द के असर को कुंद कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। भारतीय भाषाओं के विद्वान और हिंदी भाषा सहोदरी के संस्थापकों में से एक दीपक शुक्ला ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि कई शब्द लोगों की जुबान पर तभी चढ़ते हैं जब आम लोग उसको स्वयं से कनेक्ट कर पाएं, जोड़ पाएं। यदि किसी शब्द से आम लोग स्वयं को जोड़ नहीं पाते तो वो प्रचलन में नहीं आ पाता। यदि कोई शब्द किसी व्यक्ति से जोड़ा जाता है तो सकारात्मक अर्थ या व्यंग्यात्मक रूप से उसे व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, तभी उसका असर दिखता है। कोई जुड़ाव न पैदा कर पाने पर शब्द अपना असर नहीं छोड़ पाता। यही बात किसी शब्द को किसी संगठन, संस्था से जोड़ने के लिए भी काम करती है। विशेषज्ञ शुक्ला कहते हैं कि इंडिया यानी आईएनडीआईए को विदेशी या अंग्रेजी भाषा का शब्द कहने से भी इसका वजन कम नहीं होगा। इसका बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से स्टेशन, डॉक्टर, कलेक्टर ये शब्द सबकी जुबान पर चढ़े हुए हैं और देशी भाषा में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के असर से अब आईएनडीआईए शब्द भी लगभग उतना ही लोकप्रिय हो गया है जिसे लोग इंडिया कहकर बुला रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी इंडिया को उसी अर्थ में उपयोग करते हैं जैसे कि पढ़े लिखे लोग। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे में इसे विदेशी कहने से इस शब्द की लोकप्रियता पर कोई खास असर पड़ता दिखाई नहीं पड़ेगा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर इसको लेकर हमला भी किया है। उन्होंने सहज देशी भाषा का इस्तेमाल करते हुए घमंडिया शब्द की बात कही है। ये लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ शब्द है, लेकिन ये तभी कारगर होगा जब इसे किसी तरह विपक्षी दलों पर चिपकाया जा सके, ये बात विशेषज्ञ कह रहे हैं। कई विशेषज्ञ ये उदाहरण भी दे रहे हैं कि यदि विपक्षी दलों के नेता आपसी अहंकार के कारण आपस में एकजुट होकर बेहतर तालमेल से न लड़ पाए तो उन्होंने आपसी मतभेद बताकर सामने आने के ये इस तरीके का जो शब्द है जो घमंडिया कहा गया है, ये तब शायद कारगर होगा। हालांकि जिस तरह विपक्षी दलों में बेहतर तालमेल दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि इस तरीके की लड़ाई झगड़े, सीट को लेकर बवाल इस बार शायद नहीं होगा। लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये देखने वाली बात होगी कि कैसे इससे इस शब्द के प्रभाव से या इस गठबंधन से बीजेपी पार पा सकती है।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।